अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौमी इस्लाहात के साथ मैं हूं मोहम्मद फैसल अफसल, खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कौमी इस्लाहात। कौमी इस्लाहात से मेरी मुराद यह है कि पाकिस्तान की कौम और तमाम इदारों को इस वक्त इस्लाहात की अशद तरीन ज़रूरत है। तो इस हवाले से आज हमारे पास स्टूडियोज़ में बड़ी ही अप्रोप्रिएट शख्सियत मौजूद है जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी ही एक्सपीरियंस्ड है। अभी करंटली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI हैं जनाब अहमद जवाद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू। कौमी इस्लाहात का टॉपिक है, तो इस्लाहात का आगाज़ में मीडिया से होना चाहिए। जब हम लोग सच बोलेंगे, जैसा कि अभी आपने बड़ा ब्रीफली वजाहत की कि रीज़न क्या थी कि जो PTI को जैसा पाकिस्तान मिला तो काफ़ी तखीर होगी, बड़े सारे मामलात को आपने सेटल किया। तो मीडिया में जर्द सहाफ़त और येलो जर्नलिज्म, तो आप क्या समझते हैं, इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं? मीडिया जो है वो कोई पाकिस्तान का अनटच्ड आइलैंड नहीं है, यानी कोई एक आइसोलेटेड नहीं है, इसी मुआशरे का हिस्सा है। देखिए, हमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अगर मैं एज ए पॉलिटिशियन इस बात की तवक्को करूं कि मैंने अपने आप को दुरुस्त नहीं करना लेकिन मीडिया को दुरुस्त करना है, तो ये नहीं हो सकता। सोशल मीडिया, फेसबुक है कि एक आम बंदा एक घर में बैठा वो अपने एक अकाउंट से चैनल बनाता है, वो लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देता है, वो पाकिस्तान के इमेज को मुतासर करना शुरू कर देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने साइबर क्राइम जो है उसका विंग तो बड़ा स्ट्रांग बनाया, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो एक्शन नहीं लिया जाता, इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन की जाए, कौम को एजुकेट किया जाए, क्या करना चाहिए? देखें फैसल, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसका अच्छा इस्तेमाल भी और उसका बुरा इस्तेमाल भी। मीडिया में पहले जब कोई एक रिपोर्ट लिखी जाती थी, एक कॉलम लिखा जाता था या टेलीविजन के ऊपर कोई इजहार करता था, तो आपको पता था कि ये फलाना मीडिया हाउसेज है, इसमें ये वाला जर्नलिस्ट है, ये इसकी बैकग्राउंड है, तो आपको एग्जैक्टली पता होता था कौन क्या बात कर रहा है और कहां से बात कर रहा है। जिम्मेदारी थी। और इस वजह से अगर कोई गलत काम करेगा तो फौरन पकड़ में भी आ जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। अब आपका मुकाबला जो एक अनसीन एनिमी से है। मेरा ये जाती ख्याल है कि हर बंदे की जो पर्सनल आईडी है वो पासपोर्ट या NIC के अगेंस्ट बननी चाहिए। इसके ऊपर आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए, नेशनली या इंटरनेशनल। हाँ, ये आपने जो सजेशन दी है, ये मैंने पहली दफा ये सजेशन सुनी है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये अच्छी लगी है सजेशन। थैंक यू सर। कि अगर एक ऐसी चीज के जिसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे मुआशरे के ऊपर है, तो हम उसकी खुली छूट क्यों दें? सोशल मीडिया रेगुलेशंस हमें लेके आनी होगी। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करने की बात नहीं कर रहा। मीडिया को जिस तरह से इजाजत है, सोशल मीडिया को भी इजाजत होनी चाहिए। जो भी कोई ओपिनियन देना चाहता है, मैं और आप हो सकता है किसी एक चीज पे ना मुत्तफिक हों, आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरे अपनी ओपिनियन है, लेकिन वो चीजें जिसका कि मुआशरे पे गलत इम्पैक्ट आ सकता है या जिससे किसी की जाती जिंदगी मुतासर हो सकती है, इसलिए मैं ये समझता हूँ, ये आपने पहली दफा मैंने ये तजवीज आपसे सुनी है, और मैं जरूर इसको कुछ फोरम्स जो हैं जो कि हुकूमत के इस चीज को हैंडल कर रहे हैं उनके साथ, बल्कि मेरी इंशाल्लाह मुलाकात भी है वेरी सून। तो ये मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई है कि हम क्यों ना अकाउंट जो है वो रजिस्टर ही कर दें, बिल्कुल, वो ID कार्ड के अंदर हो, ताकि हमें पता हो कि ये बंदा कौन है, क्या है, सारा कुछ। वो नादरा के ऑफिस में भी आपको नादरा का जो सिस्टम है आप उसमें भी आ जाते हैं। सर, कौमी इस्लाहात की बात चल रही है तो मैं कहूँगा कि आप वेस्ट में रहे हैं, वहाँ पे NHS के जो इदारे हैं वो बड़े मुतहरक हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी माँ का जो पूरा बायोडाटा है, उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, वो एक सिस्टमेटिकली मौजूद होती है। हमारे यहाँ पे सिस्टम बड़ा मुख्तलिफ है। एक बंदा बीमार होता है, वो डॉक्टर्स के पास जाता है, नए सिरे से डेली उसको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ज़िंदगी के साथ एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो आप टेक्नोलॉजी से हम किनार हैं, समझते हैं पूरी कौम का जो मेडिकल हिस्ट्री का डाटा एक नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उसको मुतहरक किया जाना चाहिए। फैसल, ये भी आपकी तजवीज़ बिल्कुल पर्टिनेंट है, रेलेवेंट है, और मुझे खुशी है कि आप दुनिया में जिस तरह से महज़ब कौमें जो हैं अपने मुल्क में जो इस्लाहात और रेगुलेशंस उन्होंने नाफिज की हुई हैं, आपसे वाकिफ़ हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। इसका यही एक तरीका है कि जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेके अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसकी वो हिस्ट्री जो है साथ साथ रिकॉर्ड होती है कि उसने किस मौके के ऊपर क्या उसको बीमारी हुई, क्या उसने ट्रीटमेंट लिया। तो ये एक इंडिविजुअली, एक इंफरादी सतह के ऊपर एक शहरी की सेहत जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये भी आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी।
قوم کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سلوگن تھا, جو نعرہ تھا, جس کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کیا گیا, وہ یہی تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی, جو پاکستان کے لٹیرے ہیں, چور ہیں, ان کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے, اور پاکستان کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے, وسائل, ان کو ملک میں لا کر پاکستان کی قوم پر یوٹیلائز کیا جائے گا. سر اس کی کوئی ایک ایگزامپل آپ ظاہر ہے جو چیز پوچھ رہے ہیں اس میں ہم ابھی کامیاب نہیں ہوئے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں کوئی $1 بلین یا $1 ملین جو ہے وہ میں باہر سے لے آئیں. ایک دو ایگزامپلس ہیں جس میں بیریا ٹاؤن کے کچھ وہاں سے اماؤنٹ جو تھی وہ پاکستان میں آئی, لیکن جو مین جو اس کے ذمہ دار تھے, جن کے حوالے سے ہم عدالتوں میں بھی گئے, ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں اور ان کے انویسٹمنٹس اور وہ سب کچھ, یس وہ باہر کے ملکوں میں ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ گیا ہوا ہے, اللیگل منی ہے. اب وائٹ کالر کرائم جو ہے باہر سے اس کو واپس لانا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج اس طرح سے ہے کہ ایک طرف تو یہ FATF انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ہمارے اوپر اتنی پابندی جی کہ آپ اپنے اندر سسٹم ٹھیک کریں, اور دوسری طرف UK کے اندر جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیون ہے فار منی لانڈرنگ. جی جی بالکل. اور ان کا ورجن آئی لینڈ ہے, وہ کس دنیا کے کسی قانون کے نیچے نہیں آتا. سوئس بینک ہے, ان کا کوئی قانون آتا نہیں ہے. پاناما کے بینکس ہیں, اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ یہ سیف ہیونز پرووائڈ کرتی ہیں منی لانڈرنگ کو بھی اور جو ہے اللیگل منی کو بھی. تو جب تک انٹرنیشنلی اس چیز کے اوپر ایک اتفاق نہیں ہوتا, اور جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے اپنی یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. جی کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں تو پھر کریں نا, پھر آپ جب یہاں سے کوئی پیسہ لے کے انگلینڈ چلا جاتا ہے یا کسی اور میں, تو اس کے سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا آپ کو. تو اس میں آپ کا انحصار جو ہے دوسرے ملکوں کے قوانین کے اوپر بھی, کیا یہ کوئی ایسا وہ یک طرفہ قانون نہیں ہے کہ آپ نافذ کر لیں اور آپ وہ پیسہ واپس لا سکیں. تو اتنا یہ کوشش جاری ہے اور کوشش جاری ہے. جی بہت شکریہ سر, آپ کی آمد کا بڑا مدلل آپ نے گفتگو کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ حکمران جماعت جو ہماری تجاویز ہیں ریفارمز کے حوالے سے, اس کو قومی سطح پر امپلیمنٹ بھی کرے گی. اپنے ہوسٹ فیصل افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.